आइए आज मैं सिखाऊंगा आपको लहंगे की ब्लाउज बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। और एक एक चीज़ को नोट करना है आपको, और देखिए और समझिए और बनाने की कोशिश करें। तो आज मैं सिखाऊंगा आपको लहंगे की ब्लाउज, बहुत आसान तरीके से सीखना आपको और एक एक चीज़ नोट करनी है, तब जाके लहंगे की ब्लाउज मस्त बनती है। जैसे कहते नहीं लोग, रेशम का है लहंगा मेरा, जाली सी चुनरिया, ऐसे दिखेगी एकदम बिल्कुल नहीं। तो जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे काटते रहिए और ज़िंदगी के मज़े लेते रहिए और सीखते रहिए। 40 साइज इनका चेस्ट है। अब आइए मैं शुरू करता हूँ कटिंग। ये 40 साइज है इनका। सबसे पहले लंबाई पर निशान लगाएंगे, जो मैंने लगा दिए हैं। इनका लंबाई है 15.5। ये मैंने 15.5 पे लगा दिया है। नीचे से डाउन करेंगे इनका 6.5 इंच, ये मैंने कर दिए हैं। अब ये लंबाई में खींच लूँगा इस तरीके से और ऐसे, ठीक है। शोल्डर है इनका 14.5, तो मैं 2 इंच कम करूँगा तो बच जाता है हमारे पास 12 का हाफ कितना हो जाएगी, 6 इंच। तो ये मैंने 6 इंच पे लगा दिए। 40 इंच की चेस्ट है, तो चेस्ट हमेशा देखिए ध्यान रखिएगा कि 9.5 के आसपास लगेगी, 9 या 9.5। तो इनका हैवी साइज है तो मैं 9 लगा रहा हूँ और चेस्ट का मैं निशान यहीं से लगा दूँगा 40 इंच, ठीक है, ऐसे। तो 40 की चौथाई हो जाती है 10 इंच, जो मैंने लगा दिए है। इनका बैक हुक है तो इसके लिए मार्जिन में दूंगा यहाँ पे ऐसे। कमर है इनका 34 इंच, 8.5 हमने रख दिए। अब इस जगह से मैं मिला दूंगा ऐसे। तो एक चीज़ का खासा ध्यान रखेंगे कि अपर चेस्ट हमेशा कम होता है, तो 1 इंच मैं यहाँ से कम कर लूँगा और इसे मिला दूंगा इस जगह से ऐसे, ताकि झोल ना आए। अब ये निशान दिख रहा है आपको, ठीक। अब नीचे से मैं 4.5 इंच ले लूँगा इनका डाट के लिए और 4.25 रखूँगा इधर से, और ये निशान मैंने लगा दिया। ये हो गई हमारी डॉट के लिए। डॉट दिख रहा है, ठीक है। तो कमर है इनका 34 इंच, तो ये मैं 34 लिख दूँगा। चेस्ट है 40, मैंने 40। अब इस जगह से मैं रखूँगा इनका 3 इंच। ये देखिए आर्म होल के पास से मैं अंदर की तरफ ले रहा हूँ 3 इंच, ठीक है। और ये शोल्डर के पास से मैं मिला दूँगा ऐसे। मैं 3 इंच इसलिए रखा है कि हैवी साइज है इनका, पेट पे मांस होते हैं तो मांस जो है फैलता है, इस वजह से। और इसे मैं कर दूँगा बैंड ऐसे, ठीक है। अब हमें आर्म होल चाहिए 9 इंच, तो मैं चेक कर लेता हूँ 9 इंच आ रही है या नहीं। ये 9 इंच हमारा आ गया, ठीक है। अब ये मैंने दिखाई दिया आपको कि 9 हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारा परफेक्ट हो गया सारा निशान। अब इन्होंने गला बिल्कुल ही डीप रखा है, तो ये 2 इंच रखी है यहाँ पे। अब ये देखिए गले का बिल्कुल नीचे 2 इंच की है, और इसे खासा ध्यान रखना है। मैं इधर से रखूँगा 3 इंच, और शेप देखिए मैं किस तरीके से दे रहा हूँ ताकि ब्रॉड भी हो जाए इनके, ऐसे रखा है, दिख रहा है। तो ऊपर से मैंने नैरो करे है, नीचे जाके ब्रॉड करा हल्का सा, ये है। अब इसे ही मैं यहाँ से ब्रॉड करता हुआ चला जाऊँगा। बिल्कुल इनको ब्रॉड गला चाहिए, जो हमारा इस प्लेट का कोई मायने मतलब नहीं रह जाता है। वो मैं बाद में देखूँगा कि प्लेट लगाना ज़रूरी है डाट या नहीं।
क्योंकि गला काफ़ी डीप हो रखा है। ठीक है, इसका भी ध्यान रखिएगा जब बनाएंगे, तो ध्यान रखना कि जो गला बिल्कुल ही डीप रख रहे हैं और डाँट का हिसाब किताब नहीं बन रहा है, तो डाँट डाल भी सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं। तो पहले आप देख लीजिए कि आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें तो हो गया। अब मैं इसे काट करके निकाल दूँगा यहाँ से ऐसे। बिल्कुल ही ब्रोड पहनने वाली है, मैं और ब्रोड करता हुआ जा रहा हूँ। ये 2 इंच का मैं मार्जिन दूंगा इधर को, और यहीं से मैं इनको काटता चला जाऊंगा। ठीक है, अब ये हमारा बैक जो है कट चुका है। बैक देख लीजिए किस तरीके से कटा हुआ है, एक एक चीज़ देख सकते हैं, सारा कुछ हमने काट रखते हैं। ठीक है, अब वो आती है फ्रंट की बारी। तो मैं फ्रंट काटूंगा यहाँ से इस तरीके से। फ्रंट में पहले फैला लूँगा कपड़े को और फिर वापस मैं बैक को ही रखूँगा। ये मैंने बैक रख दिए हैं और इसे मैं जितना हमारा हुक का मार्जिन है वो बाहर कर दूँगा ऐसे। ठीक है, अब इनका गले में आगे वर्क है, तो इसलिए मैं आगे गला काटूंगा नहीं, वर्क के हिसाब से गले चलेंगी। तो ये देखिए सब ब्लाउजों में अधिकतर 1 इंच आपको नीचे फालतू छोड़ना है। ठीक है, और आधा इंच हमारा देखिए मोड़ने का मार्जिन होगा। तो मैं 1 इंच दूंगा ताकि हमारा कपड़ा जो है 1.25 इंच जो कपड़ा हमारा साथ के साथ मुड़ जाए। तो ये हमने दे दिए मार्जिन ऐसे, और इधर से भी आधा इंच फालतू रखना है। ठीक है, ये भी मैंने आधा इंच फालतू रख दिया। अब इनका गला मैं आगे का काटूंगा नहीं, सीधा यहाँ से मैं सीधा कर दूंगा ऐसे, हट गया पार्ट। अब यहाँ जो मार्जिन मैंने रखे हैं मोड़ने के लिए, इसी के बराबर से मैं निकाल लूँगा। उससे पहले मैं बाजू चेक कर लूँ, बाजू इनका है चलिए, बाजू इन्होंने कम ही रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाजू 7 इंच की है, तो मैं इसे आराम से निकाल सकता हूँ। ठीक है, अब ये मैंने आधा इंच छोड़ करके ये कपड़ा निकाल लिया यहाँ से, और इसे भी इसके बराबर से मैं काट लूँगा। ठीक है, और ये मैं निशान लगा दूंगा इनका यहाँ पे और इस जगह पे। अब बैक का कोई काम नहीं, बैक भी हटा दूंगा, ये फालतू कपड़ा भी जो है एक्स्ट्रा ये भी हटा दिया। अब ये देख लीजिए हमारा एक एक चीज। तो ये फ्रंट का मैं निशान लगा देते हैं। अब क्रॉसिंग काटने के लिए हमने लेने हैं यहाँ से 4 इंच। ये देखिएगा फ्रंट का क्रॉस कटेंगे ये चीज़ें, तो 4 इंच हमने रखने हैं आर्म होल के पास। ये हमने 4 इंच रख दिए और इसे यहाँ से मिला देंगे ऐसे। ठीक है, और इसे भी इसी तरीके से मैं बैंड कर लूँगा ये। तो ये हमारा क्रॉसिंग निकल गया। तो मैं पहले क्रॉसिंग निकाल लेता हूँ, उसके बाद प्लेट के बारे में बताता हूँ आपको। तो ये हमारा क्रॉसिंग बिल्कुल ही निकल गया है। ठीक है, अब आते हैं बारी डॉट की। तो डॉट हमने लगाने हैं इनके 10.5। आधा इंच ऊपर दबेंगे तो 10 रह जाएंगे। ठीक है, कंधे के तरफ, और 3.5 इंच में लूँगा इधर से।
अब ये मैं निशान लगा दूंगा इस तरीके से। उसके बाद ऐसे फिर 2 इंच का इधर डिस्टेंस देंगे और नीचे 6.5 इंच डाउन करके ऐसे लगा दूंगा। ठीक है, फिर चौथा निशान हमारा ये जाएगा जो आर्म होल से मिलेगा। ठीक है, 1 डॉट 2 डॉट 3, चौथा डालने की जरूरत नहीं है, और डालना हो तो डाल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया, सारा कुछ मैंने बता दिया आपको, क्रॉसिंग सब। ये 40 साइज के ब्लाउज है, ध्यान रखेंगे एक एक चीज। ठीक है, और मैं अब आती है बारी बाजू की। अब मैं काटूंगा बाजू, ये देखिए ध्यान से। अभी मैंने बाजू के लिए रख लिया कपड़े को। ये रहा बाजू। अब इनकी 12.5 है बाजू की मोहरी, और ये निशान मैंने पहले से लगा ही रखे हैं, एक बार और लगा देते हैं। ये ठीक है, इनकी बाजू है 7 इंच की, तो हमने ऊपर दबाव देकर के 7.5 रख लिया। ठीक है, अब यहीं से मैं 3.5 इंच डाउन करूँगा। अब आर्म होल रख लूँगा 8 इंच। ठीक है, और इसे भी इसी तरीके से मिला देंगे, और इसे फालतू एक्स्ट्रा कपड़ा जो है ये मैं निकाल दूँगा यहाँ से, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है। और इसे यहाँ से बढ़िया से निशान लगा लेना आपको इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, और उसके बाद इसे काट के निकाल देंगे ऐसे। अब इनका अस्तर का पन्ना कम है, तो हमें नीचे की तरफ जोड़ लगाना होगा। तो मैं ऐसे ही रख देता हूँ जोड़ के लिए, ऐसे, और इसे पे रख करके मैं काट दूँगा। ठीक है, ये पन्ना कम होने के कारण ऐसा होता है, पन्ना ज़्यादा रहेगा तो जोड़ लगेगी नहीं। ये अब यहाँ पे कुत्ता लगा लें। अब इसकी भी क्रॉसिंग कटेगी आगे भी इसी तरीके से, 1.25 इंच ऐसे नीचे लेते हुए जाएगी, और ऐसे बिल्कुल पत्ते का शेप ले लेगा ये, और ऐसे काट करके निकाल देना है इस तरीके से। ये कट गया, ये पूरा पत्ते का शक्ल आ गई। ठीक है, ये हमारा बाजू कट चुका है। अब मैं काटूंगा इनका सेम कपड़ा, जो मैंने जैसे बताया था आपको कि यूट्यूब पर पहली बार धमाकेदार ब्लाउज कटिंग, सेम वही हो रही है। ये है इनका कपड़ा, जैसे मैंने बताया है सेम वैसी हो रही है। जो मैंने थंबनेल बनाया है आपका, जो थंबनेल में दिख रहा है, सेम वही चीज़ है। ठीक है, जैसे मैंने बताया है यूट्यूब पर पहली बार धमाकेदार ब्लाउज कटिंग, ये होने वाला है। तो ये वर्क मैं रखूँगा फ्रंट पे। तो फ्रंट पे रखने के लिए सबसे पहले मैं इसे ऐसे कर देंगे, डबल फोल्ड, और गले की तरफ से मिला लेना है। इन कपड़ों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है क्योंकि जल्दी से सीधा नहीं होता, टेढ़ा मेढ़ा होता है, जो शेप हमें ही करनी होती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे पहले से फंसा पड़ा है, अब ये इनका आ गया। ठीक है, तो टेढ़ा मेढ़ा है तो हमने कटिंग के टाइम ही सेट कर लेने होते हैं सारा। अब ये मैं इसे फ्रंट रख दूंगा यहाँ पे इस तरीके से, ताकि हमारा सारा एग्जैक्ट जो है आ जाए। तो ये तो हो गया फ्रंट, हमारी कट रही है। वर्क हमने आगे ले लिया है, इनकी जो डिमांड थी आगे की।
ये इनका ब्लाउज का सेम कपड़ा कट चुका है सर का साथ। इस वीडियो में कभी गलत राय नहीं दी जाएगी, जो होगा आपकी नज़र के सामने होगा, औरों की तरह नहीं होंगी कि गलत सलत बता दिए बाकी आप परेशान हो रहे हैं, वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं कस्टमर का एक